जैसा कि आप सब अभी देख रहे हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अब चीन को भी पीछे छोड़ के पहला स्थान ले रहा है। जब भी हमें जनसंख्या की बात होती है तो हमेशा जो है हमारा ध्यान जो है मुस्लिम लोगों की ओर जाता है। हमेशा ये माना जाता है कि मुस्लिमों की वजह से जो है ये जनसंख्या बढ़ रही है, और ये जो धारणा है ये हमारे मन में इस तरह ग्रसित है कि हम हमेशा उन्हें दोषी मानते हैं। तो क्या वो सच में जनसंख्या के लिए जवाबदेह है? तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा, मुस्लिम या हिंदू महिलाएं कौन करती है ज़्यादा बच्चे को पैदा। तो जानिए, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। क्या दृष्टिकोण है जनसंख्या और प्रजनन दर की, क्या सच्चाई है, तो इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि को अक्सर धर्म आधारित बहस होती रहती है। जब भी हमें जो जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो ये बात जो है हम जो हमेशा एक धर्म पे जाके अटकती है। हमेशा इसे सांप्रदायिकता की ओर ले जाया जाता है और धर्म के आधार पर इसे जोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा जनसंख्या की ज़्यादा वृद्धि की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि ये जो धारणा है ये पूरी तरह सच नहीं है। तो क्या सच्चाई है उसे हम देखते हैं। अब जैसा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम महिला प्रजनन दर जो है इसकी रेट अगर हम बात करें तो पिछले 3 दशक से जो है बहुत तेज़ी से इसमें गिरावट हो रही है। हालांकि ये गिरावट जो है हमें हिंदू महिलाओं के में भी देखने को मिल रही है। तो प्रजनन दर में जो है अब इन दोनों के बीच में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। अब जिससे कि ये साफ स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि का धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा जो रीज़न होते हैं वो किसी भी धर्म में कम शिक्षा और कम शिक्षा हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, ना कि हम किसी भी जनसंख्या वृद्धि को किसी भी धर्म के आधार पर जोड़ें। जैसे कि इसके लिए अगर कारक हो सकते हैं तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास ज़्यादा है। क्योंकि अब अगर हम बात करें तो NFHS 2019 के आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम महिला प्रजनन दर 3 दशक से घट रही है। अब यह धर्म आधारित जनसंख्या की बहस के निर्धारण और हकीकत में काफ़ी बहस है, क्योंकि हम कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो हमारे द्वारा हमेशा इसे एक धर्म का मुद्दा बना लिया जाता है, लेकिन हम जो फैक्ट है वो वास्तविक फैक्ट को देख नहीं पाते। जबकि इसमें बताया जा रहा है कि ये 3 दशक से जो है उनकी संख्याओं में काफ़ी गिरावट आई है। अगर हम 1992 से 2021 के बीच की अगर दशक की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये फर्टिलिटी रेट है क्या, तो इससे पहले हम देखते हैं। तो फर्टिलिटी रेट जो होता है वो एक औसत महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है ये बताता है, और किसी भी देश या समाज की जनसंख्या वृद्धि की वृद्धि या घटाव को समझने में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें तो 2.1 TRF जो है स्थिर जनसंख्या स्तर माना जाता है। यानी कि जो 2.1 है वो किसी भी देश के लिए जो है स्थिर जनसंख्या स्तर माना जाता है। मतलब अगर प्रत्येक महिला अगर औसत 2.1 बच्चे पैदा करती है तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। अगर वो इससे ज़्यादा करती है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और इससे कम करती है तो जनसंख्या घटेगी। अब अगर हम बात करें तो 1992 से 2021 के बीच में जो है हिंदू बनाम मुस्लिम महिलाओं का जो प्रजनन दर है उसको हम देखते हैं। तो इससे जो आप सबके बीच में ये जो धार्मिक मान्यता है कि कुछ लोग कहते हैं के द्वारा ये कहा जाता है कि मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं, या फिर जो भी आप लोग के मन में ऐसी भावनाएं हैं वो इससे जो है इस डाटा एवं फैक्ट से हटेंगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो बात करते हैं 1992 की अवधि से 2021 के बीच में भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय में कुल प्रजनन दर की में अगर बात करें तो उल्लेखनीय गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन इसमें जो है मुस्लिम समुदाय में यह गिरावट और अधिक तेज़ी से हो रही है, जिससे कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। अगर हम बात करें 1992 से 1993 में तो NFHS 1 के अनुसार मुस्लिम TRF जो 4.4 था, और हिंदू TRF अगर हम बात करें तो
3.3 था। तो ये अगर आप दोनों इस फैक्चुअल डाटे को अगर देखें तो ये दोनों जो है उस वक्त 2.1 से ज़्यादा थे। तो जबकि अब अगर बात करें तो 2029 के बीच में सर्वेक्षण के अनुसार ये जो TRF है ये घटकर मुस्लिम महिलाओं की 2.36 है और हिंदुओं की घटकर 1.94 है। तो इससे जो है मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है लगभग 47% और हिंदू समुदाय के बीच में 41% की कमी आई है, जो कि शिक्षा, शहरीकरण एवं महिला सशक्तिकरण जैसे कारकों की वजह से देखने को हमें मिला है। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो केवल 4.4 ही रह गया, जो कि यह दर्शाता है कि मुस्लिम समुदाय में भी प्रजनन दर काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। तो इससे यह भी निष्कर्ष निकालता है कि भारत में धर्म आधारित जन्म दर का अंतर लगातार कम हो रहा है। अब जैसे कि आपको ये फैक्ट आप इससे देख सकते हैं, ये हिंदू महिलाओं का है, ये मुस्लिम महिलाओं का डाटा किस तरह से नीचे की ओर गिर रहा है। अब ये अंतर क्यों घट रहा है? तो इसके पीछे जो है शिक्षा, जागरूकता, परिवार नियोजन और शहरीकरण, रोजगार, सामाजिक आर्थिक सुधार जैसे कारकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं उनके अंतर्गत वो शिक्षित हो रही है, वो रोज़गार पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है, तो उनसे जो है वो परिवार नियोजन के साधनों का भी प्रयोग कर रही है, जिससे कि उनमें प्रजनन दर वो 1 या 2 ही बच्चे करती हैं। अब शिक्षा और जागरूकता की बात करें तो महिलाओं में शिक्षा बढ़ने से छोटे परिवार की ओर सोच जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है। अब ये जो डाटा अगर हम बात करें, ये 2019 से 2021 के बीच की हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा स्तर को दर्शा रहा है, जिसमें कि अगर नो स्कूलिंग की बात करें तो इसमें इसका जो डाटा है वो है, लेकिन अभी भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी दोनों समाज के बीच में, दोनों समुदाय में, जो कि अभी भी स्कूली शिक्षा से काफ़ी लोग वंचित हैं। अब प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो इनमें भी दोनों का स्तर काफ़ी जगह सेम है। अगर इससे अलावा अगर हम हाई एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को सेकेंडरी लेवल पे मिल रहा है, जबकि हायर एजुकेशन पे अभी बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए काम करने की ज़रूरत है। इससे यह साफ दिखता है कि मुस्लिम महिलाओं में भी बिना पढ़ाई का प्रतिशत ज़्यादा है और हिंदू महिलाओं में उस शिक्षा का प्रतिशत है। दोनों समुदायों के बीच में जो माध्यमिक स्तर है उसमें शिक्षा सबसे अधिक है। अब निष्कर्ष इससे यह निकलता है कि पिछले 3 दशक में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में प्रजनन दर तेजी से गिरा है और मुस्लिम महिलाओं का TRF गिरावट भी सबसे तेज गति से घटा है। 2021 में हिंदू महिलाओं का जो TRF है वो 4.1, तो मुस्लिम महिलाओं का 2.36, जो कि अंतर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है और भविष्य में दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे। क्यों? और जनसंख्या का धर्म से ज़्यादा संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक विकास से होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।